Hello my dear friends, welcome back to the channel eSmart Center. So we are on the third question of exercise 10.2. इससे पहले हम दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं. आई होप आपने देखे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to what? हमें क्या बोला है कि दो टेंजेंट्स है PA एंड PB, साथ साथ ड्रॉ करते रहते हैं. एक सर्कल है, दो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB, मतलब ये P हो गया, ये A लेंगे और ये B लेंगे. From a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. ये आपका अगर सेंटर हो जाएगा तो ये दो रेडियस हो गए. They are inclined to each other at 80 degree, मतलब दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री हो जाएगा. देन एंगल POA is, इसको ज्वाइन कर लेते हैं OP को, तो एंगल POA बन जाएगा. हमें ये निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x, राइट. अब देखो इसको हम कैसे करेंगे. हमें ये पूरा एंगल गिवन है और हमें पता है ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. कैसे? थ्योरम 10.1 से, जिसमें है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होगा. अब अगर हमें पूरा का पूरा एंगल निकालना होता AOB, बहुत इजी था. क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है, तीन एंगल्स हमें पता थे, हम फोर्थ निकाल सकते थे. बट हमें पूरा एंगल नहीं निकालना, हमें सिर्फ POA निकालना है. तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एंगल AOB निकालना होता, बहुत इजी होता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री. तीन एंगल्स हमें पता थे, हम फोर्थ निकाल सकते थे. बट हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, AOP एंड POB. इनको हम कॉन्फ्रेंट प्रूफ कर सकते हैं. अगर हम कॉन्फ्रेंट प्रूफ करेंगे तो आगे हमारा हो जाएगा. कैसे देखते हैं. इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, दो ट्राइंगल्स में जो OP साइड है हमारी वो कॉमन है, कॉमन, ठीक है. OA इज इक्वल टू OB, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो से इक्वल हो जाएगी. PA इज इक्वल टू PB, ये इक्वल क्यों होंगी? थ्योरम 10.2 जो क्या कहती है, द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ इफ दे आर फ्रॉम द सेम पॉइंट. अब देखो तीन साइड्स हमने बोल दिया कि इक्वल है, तो एंगल AOP इज कॉन्फ्रेंट टू ट्राइंगल BOP. किससे? बाय SSS प्रॉपर्टी, राइट. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्फ्रेंट है तो ये हम बोल सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं APO इज इक्वल टू एंगल BPO, मतलब APO इज इक्वल टू एंगल BPO. ये वाले एंगल इक्वल लेंगे. अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोल देंगे कि एक एंगल कितने का है, 40 डिग्री, क्योंकि हमें पूरा एंगल 80 डिग्री का दिया हुआ है. तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री. अब हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं. कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल AOP एंगल AOP प्लस एंगल OPA कौन सा हो जाएगा, ये वाला, प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड द रीजन ऑफ दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, राइट. AOP एंगल कितना है, AOP हमें निकालना है, प्लस एंगल OPA कितना हो गया, 40 डिग्री, प्लस एंगल OAP ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री. इससे आगे मैं ऊपर यहाँ लिख देती हूँ. एंगल AOP हमें निकालना है, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. AOP यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, दैट विल गिव यू 50 डिग्रीज. तो हमारा आ गया एंगल AOP या फिर एंगल POA, दे आर ऑन द सेम थिंग, दे आर वन एंड द सेम थिंग. सो एंगल POA हमारा आ जाएगा 50 डिग्री. दैट विल गिव यू ऑप्शन A. समझ में आया? चलो